अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन व अस्हाबिहि त्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरह आमन्तु बिल्लाहि व सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम अल्लाहुम्मा रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल रहमत, मालिक जन्नत, शफ़ीए उम्मत, सरापा जूदो सखावत, बाइसे खैर बरकत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी पेशानी पर लिख देता है, ये शख्स जहन्नम से और मुनाफिकत से आज़ाद है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे शुहदा के साथ उठाएगा। सुभान अल्लाह। आज निहायत ही मोहब्बत के साथ दिल लगाकर गुंबद खज़रा का पुरनूर तसव्वुर अपने ज़हन व फ़िक्र में बसाकर आँखों को बंद करके सरों को झुकाकर निहायत ही बाअदब होकर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व करीमिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, आज की महफिल बिलखुसूस ख्वाजा ख्वाजगान सुल्तानुल औलिया हिंदल वली अताए रसूल सय्यदना सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह से निस्बत रखती है। चूँकि कल गरीब नवाज सरकार का उर्स पाक का दिन गुज़रा, आज हफ्तावारी बयान भी, और इस बयान में हफ्तावारी इज्तिमा में हम तस्करा करेंगे बारगाह गरीब नवाज से फैज़ लेने के लिए सरकार गरीब नवाज के अखलाक व किरदार का। आज हमारे यहाँ परेशानी ये है कि सुन्नी गरीब नवाज सरकार का नाम तो लेते हैं, नारा भी खूब लगाते हैं, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में कसरत के साथ हाज़िरी भी देते हैं, नज़र नियाज का तोहफ़ा भी पेश करते हैं, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन असल चीज़ गरीब नवाज सरकार ने जो अपने अक़ीदतमंदों को दिया है वह अपनी तालीमात, अपनी इरशादात, अपना अखलाक और किरदार, उससे मुसलमान बहुत दूर नज़र आते हैं। चाहिए तो ये था कि हम जिस तरह गरीब नवाज से अक़ीदत का इजहार करते हैं तो हम सरकार गरीब नवाज के अखलाक को, किरदार को भी अपनाने की कोशिश करें, और वो मिशन जो गरीब नवाज सरकार मदीने मुनव्वरा से लेकर आए थे, उस मिशन पर हम अमल करें और गरीब नवाज सरकार के मिशन को आगे बढ़ाते हुए इसके लिए जद्दोजहद और कोशिश करते रहे। ये हमारा अखलाकी फरीज़ा है। आपने सुना होगा, आज हमें ख़ासकर बात करनी है सरकार गरीब नवाज के अखलाक व किरदार के ताल्लुक़ से, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपने गरीब नवाज सरकार के अखलाक से मुज़ज्जन होकर के हम भी अपने किरदार और अखलाक को दुरुस्त करें। आपने ये बात सुना होगा कि गरीब नवाज सरकार ने अपनी ज़िंदगी में कम व बेश 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया। मामूली तादाद है, 90 लाख। हमारी ज़िंदगी गुजर जाती, हम एक शख्स को नमाजी नहीं बना पाते, एक फ़र्द को, हत्ता कि अपनी औलाद को हम नमाजी नहीं बना पाते हैं।
गरीब नवाज सरकार ने 90 लाख गैर मुस्लिमों को दामन इस्लाम की रोशनी अता फरमाई। ये मामूली बात तो नहीं है, लेकिन सिर्फ अपनी तकदीरों से नहीं। गरीब नवाज हमारी तरह कॉन्फ्रेंस नहीं किया करते थे, गरीब नवाज हमारी तरह बड़े बड़े जलसे और जुलूस नहीं करते थे। सरकार गरीब नवाज ने इतनी कसीर तादाद में गैर मुस्लिमों को इस्लाम दिया। क्यों? वजह क्या थी? हकीकत में उन्होंने अपना अखलाक और किरदार पेश किया। बेशुमार कुफ्फार और मुशरिकीन जो आपको कत्ल करने के लिए आए, आपके पाकीज़ा अखलाक और किरदार को देख करके वो दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए। और ये बात भी याद रखें कि मेरे गरीब नवाज तो यूँ तो आले रसूल हैं, शहजादे रसूल हैं, हसनी हुसैनी सजिद हैं। ये बहुत बड़ी शराफत है। इंसान आलिम बन सकता है मेहनत करके, मुजाहदा करके, इबादत करके, रियाजत करके आबिद बन सकता है, मुफ्ती बन सकता है, अल्लामा बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। लेकिन सारी जिंदगी इंसान सजदे में पड़ा रहे, सज्जिद नहीं बन सकता। अगर सज्जिद नहीं है, ये बहुत बड़ी शराफत है। गौसे पाक हुजूर के शहजादे और सरकार गरीब नवाज सरकार हुजूर के शहजादे हैं। और गरीब नवाज सरकार जो हिंद आए ना, तो खुद से नहीं आए, ताजदारे कायनात ने अपने बेटों को भेजा था। और जिस वक्त गरीब नवाज सरकार हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाए, आप तारीख उठा करके देखें, ये दौरे जाहिलियत की अक्कासी कर रहा था। ये हिंदुस्तान का मुल्क जिहालत, कुफ्र, शिर्क की जहरीली हवाएं चारों तरफ चल रही थी। लोग इंसानियत से दूर होकर के दरिंदों की सिफत अपना करके बैठे हुए थे। कत्ल, गारत गरी, लूट मार, जुल्म, ज्यादती, कुफ्र, शिर्क हर तरफ ये फैला हुआ था। उस माहौल में गरीब नवाज सरकार इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर तशरीफ लाई। और फिर आप तलवार लेकर नहीं आए, कोई फौज लेकर नहीं आए, कोई जिस्मानी या कोई मादी ताकत लेकर के नहीं आए जो एक बादशाहों के पास फौज होती है, शान शौकत होती है। ना, आप अखलाक लेकर आए, मुस्तफ़ा करीम की तालीमात लेकर आए, सरकार का किरदार लेकर आए, ताजदार अंबिया की पाकीज़ा सीरत लेकर के आए। जिस तरह मेरे आकाए करीम अलैहिस्सलाम जब मक्का की सरजमीन पर तशरीफ लाए, सरकार की विलादत हुई, हुजूर की बेइज्जत हुई, तो मक्का का हाल क्या था? अरब, पूरे अरब का हाल, दौरे जाहिलियत कहा जाता है उस दौर को। और उस दौर में वही नज़ारे थे, कुफ्र, शिर्क, गुमराहियत, तारीकी, बल्कि तारीकी दर तारीकी, कत्ल, गारत गरी, ज़िनाकारी, बदकारी, जुल्म, ज़्यादती, ये सब कुछ कौन सी बुराई नहीं थी जो उस वक़्त मक्का में नहीं थी। लेकिन ताजदार कायनात ने अपने नूर नबुव्वत से और अपने पाकीज़ा अखलाक और किरदार से उस तारीकी को नूर से बदल दिया। वही कैफियत आप यूँ समझ ले कि जब गरीब नवाज सरकार हिंद में तशरीफ लाए, वो दौरे जाहिलियत का नक्शा था हिंदुस्तान की सरजमीन पर। और कोई जिस तरह ताजदार कायनात ने जब नबूवत का ऐलान किया, असलहा नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई हथियार नहीं, कोई फौज नहीं, अखलाक सबसे बड़ा हथियार होता है। मुसलमान का किरदार सबसे बड़ा हथियार होता है, वो लेकर के तशरीफ लाए। और ये भी याद रख लें कि गरीब नवाज सरकार जिस तरह नायब रसूल हैं, अताए रसूल हैं ना, हुजूर के शहजादे हैं, तो सरकार गरीब नवाज की जिंदगी आप पढ़ेंगे सीरत ना, तो अक्सर हिस्सा गरीब नवाज सरकार की सीरत का मुस्तफ़ा करीम की सीरत से मेल खाता है। जो सीरत ताजदार कायनात ने उम्मत को पेश की है, वही सीरत गरीब नवाज सरकार लेकर हिंदुस्तान तशरीफ लाई और सीरत पेश किया। मैं चंद झलकियां दिखाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आपने ये सुना होगा कि ताजदार कायनात की अखलाक और सीरत का एक हिस्सा ये था कि एक मरतबा मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम उम्दा लिबास पहन कर के ईदगाह नमाज ईद के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में देखा कि यतीम बच्चा है, फटा पुराने लिबास पहना है, रो रहा है। अब ताजदार कायनात सब कुछ बर्दाश्त कर सकते, लेकिन किसी गरीब की आंखों में आंसू ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे आका उसके करीब गए, शफकत का हाथ उसके सर पर रखा, पूछा क्या हुआ बेटे? अर्ज किया कि मैं यतीम हूँ, आज ईद का दिन है, ईद तो असल बच्चों की होती है। फटे पुराने कपड़े पहने, सरकार का दिल भर आया। मेरे ताजदार उसको लेकर के अपने घर तशरीफ लाए। कहा बेटे क्या तू खुश नहीं है कि आयशा तेरी माँ बन जाए, फातिमा तेरी बहन बन जाए, हसन हुसैन के साथ तू खेले,
जो लिबास ताजदार कायनात ने हसन और हुसैन को पहनाया था, मेरे करीम मका ने वही लिबास उस यतीम बच्ची को पहनाया और अपने साथ अपनी मुबारक उंगली से पकड़ करके उसको ईदगाह लेकर के गए। ये ताजदार कायनात की सीरत और ये पाकीज़ा सीरत गरीब नवाज सरकार की जिंदगी में। मेरे गरीब नवाज सरकार की सीरत में लिखा है कि गरीब नवाज सरकार का बचपना था। सरकार गरीब नवाज जा रहे थे नमाज ईद के लिए, वही मौसम वही माहौल, देखा कि एक यतीम बच्चा आपका हम उम्र था, आपका भी बचपना था, रो रहा है, उसके भी हाल फटा पुराना लिबास है, ईद बच्चों की होती है। गरीब नवाज सरकार उसके करीब गए, कहा क्या हुआ भाई? उसने कहा कि मेरा तो न बाप है न माँ है, मैं तो यतीम हूँ, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, आज ईद है, बच्चे खुशी खुशी अच्छे अच्छे लिबास पहने। गरीब नवाज सरकार उसको अपने घर लेकर आए, अपना मुबारक लिबास उसको उतार करके, उम्दा लिबास पहना था, उतार करके उसको पहना दिया और खुद आपने पुराना लिबास पहना और अपने साथ ईदगाह लेकर के गए। ये गरीब नवाज सरकार का अखलाक था, किरदार था। इसी तरह तो मैंने बताया कि जो 90 लाख गैर मुस्लिमों को सरकार ने कलमा पढ़ाया ना, गरीब नवाज सरकार ने, वो अपने अखलाक से पढ़ाया, अपने किरदार से पढ़ाया। और फिर ये ना देखा कि आ कौन रहा है, ये देखा भूखा आया खाना खिलाया, प्यासा आया पानी पिलाया, नंगा आया कपड़ा पहनाया, मुसीबत ज़्यादा आया उसकी मुसीबत को दूर किया, फरियादी कोई फरियाद लेकर आया, गरीब नवाज ने उसकी फरियाद रसी कर दी। ये ना देखा कि बंदा मुसलमान है या काफिर है, अपना है या गैर है, हर एक के साथ उसने सुलूक किया। उसके बदले लोगों ने क्या दिया? गरीब नवाज के हाथ पर इस्लाम कबूल करके मुसलमान बन गए। इस अंदाज में सरकार गरीब नवाज ने इस्लाम की खिदमत की, इस्लाम की तालीमात को हम किया है, इस्लाम की रोशनी हिंदुस्तान भर में फैलाया है। और आज उनका एहसान है, हम मुसलमान हम मस्जिद में बैठकर अल्लाह की इबादत करते हैं, ये उनका एहसान है और हम पर लाजिम है कि हम उनके इस एहसान का शुक्रिया अदा करें। अब मैं बता रहा था कि सरकार गरीब नवाज की सीरत ताजदार कायनात की सीरत से बहुत ज्यादा मेज खाती है। सबसे पहले मैं एक वाकया हुजूर की बारगाह से सुनाऊंगा, सरकार के दौर का, सरकार की सीरत का। फिर दूसरा वाकया गरीब नवाज सरकार की सीरत का सुनाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि गरीब नवाज सरकार ने इतनी कसीर तादाद में कैसे कलमा पढ़ाया, काफिरों को कैसे अपनी जिंदगी में मुसलमान बना दिया। अब आप सुनो, मेरे आका करीम मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा अखलाक का हिस्सा ये भी था कि सरकार को अगर कोई बंदा कत्ल करने आया ना, मेरे ताजदार ने उसको सीने से लगाया। जानी दुश्मन भी आया ना, कत्ल करने के लिए आया, या आपने सुना होगा वाकया भी है और कई दफा का वाकया है। ताजदार कायनात को कोई शख्स कत्ल करने के लिए आया तो सरकार ने क्या किया? बदले में उसको सीने से लगाया, उसको प्यार दिया, अच्छा अखलाक दिया, पाकीज़ा किरदार दिया और मुतासिर होकर के वो मुसलमान हो गया। तारीख में लिखा है गज़वे बद्र सन 2 हिजरी में हुआ। जब गज़वे बद्र मुकम्मल हो चुका तो गज़वे बद्र में 70 कुफ्फार मारे गए थे और 70 कुफ्फार मुसलमानों के हाथों कैद में आए थे। उसके बाद मुसलमान कैदियों को लेकर के मदीना चले आए, कुफ्फार भाग गए, मक्का चले गए। तो मक्का में एक शख्स रहता था जिसका नाम सफवान था, बड़ा ईमानदार था। उसका बाप गज़वे बद्र में मारा गया था और एक और शख्स था जिसका नाम उमैर बिन वहब था, ये भी इसका बेटा, ये मुसलमानों के हाथों कैदी था। अब इन दोनों की मुलाकात सफवान की और उमैर बिन वहब की हतीम काबा में, काबा मुअज़्ज़मा के करीब हतीम में हो गई। तो सफवान कहने लगा, उमैर तेरा बेटा मुसलमानों के हाथों कैदी है, मेरा बाप बद्र में मारा गया, ऐसा कर हम दोनों को बदला लेना है, दोनों गुस्से में थे, ऐसा कर कि तलवार मैं देता हूँ जहर में बुझा करके और सवारी भी देता हूँ, तू जा किसी तरह मोहम्मद को कत्ल कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किसी तरह कत्ल कर दे, जितना तेरा कर्जा है तेरा कर्जा भी माफ कर दूंगा, तुझे इनाम भी दूंगा, तुझे सवारी भी दूंगा, तेरा भी बदला हो जाएगा, मेरा भी बदला हो जाएगा। उसने कहा ठीक है, दोनों को बदला लेना था। अब क्या हुआ कि उमैर बिन वहब ने खंजर या तलवार जो लिया था उसको जहर में बुझाया और कमर में बांधा, सवारी ये लिया, चला गया, मक्का मुकर्रमा से निकल गया, मदीना पहुंचा। मदीने मुनव्वरा में सरकार मस्जिद नबी शरीफ में जलवागर थे। हजरत उमर कुछ सहाबा के साथ बाहर खड़े थे, मस्जिद के बाहर। उमैर बिन वहब पहुंचा तलवार लिए। हजरत उमर ने जब उसको देखा ना तो जलाल में आ गए,
और फरमाया खुजू हाजल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। क्या फरमाते हैं? पकड़ो इस कुत्ते को। क्योंकि उमैर बिन वहब वो बंदा था, उसको शैतान कुरैश कहा जाता था। ये काफिरों को भड़काता था, जंग के लिए उबारता था। हजरत उमर जलाल में आए, कहा खुजू हाजल कल्ब, पकड़ो इस कुत्ते को। और उसके करीब जाकर के एक रुमाल लिया था, कपड़ा उसके गले में डाल करके खींचते हुए लेकर के आए। कहा बता किस लिए आया है? अच्छा तू यहीं खड़ा रहे, पहले मैं हुजूर से पूछूं करना क्या है, तू आया हुआ है, पहले हुजूर से पूछता हूं तेरे बारे में, करना क्या है तेरे साथ। हजरत उमर उसको खड़ा करा करके अंदर गए। कहा हुजूर उमैर आया है, शैतान कुरैश वही आया है। मेरे आका करीब ने खामोशी के साथ फरमाया अंदर भेजो। वो कत्ल करने के लिए आया था, तलवार लेकर आया था। ताजदार कायनात ने फरमाया अंदर भेजो। उमैर जब अंदर आया तो हुजूर इस्लाम ने फरमाया कहो उमैर कैसे आना हुआ? तो क्या कहता है पता है? कहने लगा कि बस मेरा बेटा आपके पास कैदी है, अपने बेटे से मिलने आया हूँ, उसे देखने आया हूँ। ताजदार कायनात तो जानते थे कि किस लिए आया है, चाहते तो सहाबा को हुक्म देते कत्ल करो इसको। हुजूर ने फरमाया उमैर सच बात बता, किस लिए आया है, क्या काम है यहाँ? उसने कहा मैं सच कहता हूँ कि मेरा बेटा आपके पास कैदी है और उसको देखने के लिए आया हूँ, हाल खैरियत पूछने आया हूँ। 2 बार आका ने पूछा, तीसरी बार फरमाया उमैर अगर तू अपने बेटे की हाल खैरियत पूछने आया तो तलवार किस लिए लेकर आया है? तलवार किस लिए लेकर आया है? उसने कहा तलवार का क्या करना है, तलवार सामने रख दिया दिखाने के लिए, जमीन पर क्या करना है? बदर में तलवारें तो हमारे पास थी, फतह तो आपकी हुई, हम तो हार गए, तलवारें कुछ काम की नहीं है। पूछा हुजूर ने बताओ उमैर सच किस लिए आया है? उसने फिर तीसरी बार कहा कि बस बेटे की खैरियत पूछने के लिए आया हूँ। आका करीम जलाल में आए, फरमाया उमैर वो बात बता जो हतीम काबा में सफवान के साथ करके आया है, वो बता जो हतीम काबा में सफवान के साथ करके आया है। उमैर ने जब ये जुमला सुना ना कांप गया, बदन थरथरा गया कि जो नबी मस्जिद नबी के मुसल्ले पर बैठ करके हम दोनों की तन्हाइयों को जानता हो, क्या बात करते हो, उससे क्या पोशीदा है, वो नबी क्या झूठा हो सकता है। उसने कहा हुजूर अब बताना क्या है? मैं आपके हाथ पर कहता हूँ, कलमा पढ़ता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्नका रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। अब जब वो बाहर निकला ना, हजरत उमर ने देखा कि उमैर तो मुसलमान हो गया। अब हजरत उमर ने क्या कहा लोगों देखो ये उमैर बिन वहब है, अभी कुछ देर पहले जब ये मुसलमान नहीं हुआ था ना, ये शख्स मुझे खिंजीर से ज्यादा बदतर लगता था, खिंजीर से ज्यादा बदतर लगता था। लेकिन अब जब हुजूर की गुलामी में आ गया तो मेरे बेटे अब्दुल्ला से भी ज्यादा अच्छा लगता है, ये मेरे बेटे अब्दुल्ला से ज्यादा अच्छा लगता है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। अब ये तो वाकया ताजदार कायनात की सीरत और अखलाक का था। हुजूर जानते थे ना ये मुझे क्या करने आया है, कत्ल करने आया, लेकिन सरकार ने उसे कत्ल नहीं किया, मुआफ कर दिया। इस तरह आका ने इस्लाम फैलाया। अब आ जाओ गरीब नवाज सरकार की बारगाह में, शहजादे रसूल की बारगाह में, अताए रसूल की बारगाह में, नाइबे रसूल की बारगाह में। मेरे गरीब नवाज ने यूं ही 90 लाख लोगों को कलमा नहीं पढ़ाया। गरीब नवाज सरकार की बारगाह में आए। गरीब नवाज सरकार की सीरत का एक वाकया है। जब गरीब नवाज सरकार हिंद आए थे ना, अजमेर की सरजमीन पर, मदीने मुनव्वरा से मुल्तान गए, दातागंज अली हजमेरी की बारगाह में 40 दिन चिल्ला किया, फैज हासिल किया। वहां से दिल्ली आए, दिल्ली से अजमेर गए, वहीं पर क़याम पजीर हो गए। तो अजमेर का जो राजा था ना, बड़ा ताकतवर राजा था, उसको पृथ्वी राज कहा जाता था, पथौरा राज भी कहते थे। वो बड़ा ताकतवर राजा था। गरीब नवाज सरकार आए, एक दरख्त के नीचे अना सागर के करीब अपना डेरा डाल दिया। चंद फकीर आपके साथ थे, 4, 7, 8 लोग थे। और उसके बाद फिर आप इबादत इलाही में जिक्र इलाही मशगूल हो गए। जो आपके पास आता मुतासिर हो जाता, कलमा पढ़ता, मुसलमान हो जाता। आपके अखलाक से धीरे धीरे अजमेर की सरजमीन पर इस्लाम का नूर फैलता रहा, नूर फैलता रहा। अब राजा बड़ा परेशान था, क्योंकि राजा जो था मुशरिकों का सरदार था। उसने देखा कि मेरी सरजमीन पर मेरी हुकूमत में एक फकीर आया है और एक नया मजहब लेकर आया है, दिन ब दिन अपना मजहब फैलाता जा रहा है। बहुत सताया गरीब नवाज सरकार को। सताने में कोई कोशिश बाकी ना रखी। जादूगरों को बुलाया, उनको लगाया किसी तरह इनको खत्म कर दे, और अपनी पूरी फौजी ताकत सर्फ कर दिया। पानी तक बंद कर दिया ना सागर का, आपको मालूम है वाकया। हर तरह के हरबे आजमा लिए, कुछ काम ना। चूंकि साहिब इक़्तिदार जो होते हैं ना, हुकूमत वाले, इनको अहले दीन औलिया अल्लाह से बड़ा दुख होता है, तकलीफ रहती है।
क्योंकि इन्हें पता होता है कि जो काम हमारी तलवारें नहीं कर सकती है ना, वो अहले दीन का किरदार करता है। करबला में क्या हुआ था बताइए? करबला में क्या हुआ था? यजीद इक्तिदार पर था, हुकूमत पर था। हुसैन पाक तो चंद लोग थे, उसकी तो पूरी सल्तनत थी, बादशाह थी, लेकिन उसे पता था हमारे पास हुकूमत है, इक्तिदार है, कुर्सी है, तख्त है, सब कुछ है। हुसैन पाक के पास सिर्फ अखलाक है। जो काम हमारी कुर्सी नहीं करेगी, जो काम हमारी तलवार नहीं करेगी, हमारी फौज नहीं, वो काम हुसैन पाक का किरदार कर देगा। इसलिए साहिब इक्तिदार हुकूमत वालों को बड़ा खतरा होता है। किससे? अहले हक से। हमेशा ये बात रही। तो क्या हुआ? आज भी देख ले, हुसैन पाक का नाम जिंदा है। यजीद सड़ गया, कहां मर गया पता ही नहीं, उसका वजूद नहीं पता, न उसकी नस्लों का पता है। तो हक हमेशा अहले हक की होती है, फतह हमेशा अहले हक की होती है। अब इसी तरह जो राजा था ना, राजा पृथ्वीराज, इसको खतरा था। कुर्सी इसके पास, फौज इसके पास, ताकत, कुव्वत, तलवार, चंद फकीर तो थे। खतरा किस बात का था? क्योंकि उसे पता था हमारे पास तलवारें काम नहीं करेगी, इनके पास किरदार है। दिन ब दिन लोग मुसलमान हो रहे हैं, इनके दीवाने हो रहे हैं, इनके करीब हो रहे हैं। हर तरह का हारबा आजमा लिया, कोई काम ना बना। उसके बाद उसने क्या किया? राजा ने एक जवान को बुलाया, अपने पास खड़ा किया, कहा जवान मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत दूंगा। बहुत बड़ी सल्तनत थी उसकी, बड़ा मतलब पावरफुल बादशाह था, राजा था। उसने कहा कि मैं तुझे आधी सल्तनत दूंगा। वो जो फकीर है ना, किसी तरह तो उसकी कदर कर दे। यही हुआ था ना मक्का मुकर्रमा में, सफवान ने उमैर के साथ ही मुआहदा किया था ना। उस राजा ने उस जवान के साथ मुआहदा किया कि मैं तुझे आधी सल्तनत दूंगा, बस उस फकीर को कत्ल कर दे। कहा ठीक है। उसने दिया खंजर जहर में बुझा करके, क्योंकि जहर में खंजर बुझा कर देते ना, एक बार लग जाए ना मरे ना अगर खंजर से, तो जहर अपना काम कर देता। इससे पहले सब चलता था, अब तो टेक्नोलॉजी आगे दूसरा होता हथियार। तो अब क्या हुआ कि जवान ने कहा ठीक है, खंजर लिया, कमर में बांधा। उस वक्त हिंदुस्तान का एक रवाज था, लोग कमर में खंजर वगैरह बांध के चलते थे। तो आया, निकला वहां से। गरीब नवाज सरकार एक दरख्त के नीचे चंद लोगों को जमा करके वाज फरमा रहे थे, बयान कर रहे थे, बयान। अब गरीब नवाज सरकार की पाकीज़ा महफिल कितनी पुरअसर हो रही होगी। उनका बयान, उनकी शीरीन गुफ्तगू, उनका अंदाज, उनका कलाम जिस दिल पर पड़ता है ना, लोगों की चीख निकल जाती है, लोग मदहोश हो जाते हैं। गरीब नवाज सरकार की पुरअसर तकरीर और बयान को सुन करके लोगों की चीखें निकल जाती हैं। कितने लोग तो राह हक के मुसाफिर बन जाते हैं और अल्लाह की मोहब्बत में जान भी कुर्बान कर देते थे। ऐसा दिल पजीर गुफ्तगू गरीब नवाज सरकार की। एक दरख्त के नीचे सरकार गरीब नवाज जो है ना, अपने चंद अहबाब को लेकर के वाज फरमा रहे थे। ये भी जाकर के बैठ गया पीछे और सुनने लगा महफिल में। उसके बाद वाज मुकम्मल हो गया, सब जाने लगे मिल करके। तो गरीब नवाज सरकार ने फरमाया कि लोगों, जो जिस मकसद के लिए आया था अपना मकसद पा लिया, अपने मकसद में कामयाब हो गया, उसका मकसद पूरा हो गया। जिसका कोई मकसद बाकी हो तो पूरा कर ले, जिसका कोई मकसद बाकी हो तो पूरा कर ले। लोगों ने कहा हुजूर हमने पा लिया। लोग जाने लगे। अभी जो बंदा बैठा था ना, खंजर कमर में बांध करके, इसकी तरफ अभी गरीब नवाज सरकार ने मुतवज्जे नहीं हुए, मुखातब नहीं हुए लोगों से कि लोगों अगर किसी का कोई मुराद बाकी हो, कोई मकसद हो, वो भी पूरा कर ले। लोग खैर मिल करके जाने लगे, सब चले गए। इतना बचा तो सरकार इसकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया कि तुझे भी कहता हूँ, तेरी भी कोई मुराद हो वो भी पूरी कर ले। कोई मकसद हो, सब गए, तू अपने मकसद को पूरा कर जा तू भी। उसने कहा कि महाराज हमारा क्या मकसद होगा, हम तो आपका बात सुनने के लिए आए थे, आपका बयान सुनने के लिए आए थे, हमारा क्या मकसद है। कहा अच्छा, अगर तू मेरा बयान सुनने आया था तो फिर क्या बयान सुनने खंजर लेकर के जाते हैं बयान सुनने के लिए? गरीब नवाज फरमा रहे बयान सुनने खंजर लेकर आते हैं। उसने खंजर निकाल रखा, कहा महाराज खंजर बांधना तो हिंदुस्तान का रवाज है, अगर हमने खंजर ले लिया तो क्या बुरा किया। कहा अच्छा ठीक है, अगर खंजर कमर में बांधना हिंदुस्तान का रिवाज है तो इसलिए खंजर बांध कर आया है। तो ये बता, राजा के महल में तू और राजा जो मुआहदा करके आया था कि एक आधी सल्तनत किसी के जान के बदले में, किसी के सर के बदले में, किसी के कत्ल के बदले में आधी सल्तनत का सौदा करके आया था, क्या बता ये भी हिंदुस्तान का रिवाज है? ये भी हिंदुस्तान का रिवाज है किसी की जान का सौदा करना। जब इतना सुना ना, उसके हवास बाफ्ता हो गए, जिस्म काम किया, कदमों में गिरा, कहा महाराज गलती हो गई,
ये तो सिर्फ मैं और राजा जानते थे, दूसरा कोई और जानता ना था। मैंने कितने अजीब इंसान के पास में आया, उसको कत्ल करने का इरादा किया। मुझे क्या पता था कि वो फकीर इतना पहुंचा है, दरख्त के नीचे बैठकर वाज करता है, लेकिन खबर महल की रखता है, खबर तन्हाई की रखता है। कहा महाराज अब मुझे माफ कर दे, खंजर फेंक दिया, मुझे माफ कर दे, ये कुछ नहीं कर सकता है, मुझे माफ कर दे। और मेरी माफी तब होगी आप किसी को हुक्म दे इसी खंजर से मुझे कत्ल करे, आप किसी को कहें कि मुझे कत्ल करे, क्योंकि मैं एक अजीब इंसान को मारने आया था, इसका हकदार मैं ही हूं कि मैं कत्ल किया जाऊं। गरीब नवाज ने फरमाया कि नादान, तुझे नहीं पता है, अल्लाह वाले मारने नहीं आते किसी को, अल्लाह वाले जिंदगियां देने आते हैं, अल्लाह वाले जिंदगियां देने आते हैं। जा, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन खबरदार आइंदा ऐसी गलती मत करना, जा। वो कदमों को पकड़ लिया, कहा महाराज अब कहाँ जाना है, अब कहाँ जाना है, अब आप कलमा पढ़ा दे। जो अपने जान के दुश्मन को इस कदर अखलाक के साथ पेश आते हैं, मुआफ करते हैं, उनका दर छोड़कर कहीं जाना नहीं है, आप कलमा पढ़ाएं। कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। उसके बाद सरकार ने और शफकत फरमाई और फरमाया कि अब तो मुसलमान हो गया है, तो आया था कुछ लेने के लिए, मारने के लिए, लेकिन तेरी जिंदगी बदल गई, बता तेरी कोई ख्वाहिश है, कोई आरज़ू है, मांग ले, कुछ मांगता। जोश था। तो उसने कहा कि मैंने सुना है जब मुसलमान नहीं हुआ था कि आपके यहाँ लोग साल में एक मरतबा मक्का जाते हज करने के लिए, मेरी तमन्ना ये है कि अपनी जिंदगी में 40 हज करूं, 1-2 नहीं 40 हज करूं, और ये भी तमन्ना है कि जब 40वां हज कर लो तो वापस ना आऊं, वही मेरा इंतकाल हो जाए। कितना होशियार था, 40 हज नहीं मांगा, 40 साल जिंदगी भी मांग ली, क्योंकि हज थोड़ी रोजाना होता है, साल में एक ही बार होगा ना। जब 40 साल जिंदा रहेगा तब तो 40 हज करेगा, 40 हज नहीं 40 जिंदगी भी मांग ली, 40 साल की। सरकार फरमाया जा तुझे अता किया। बता रहा था क्या ईशान गरीब नवाजी है कि गरीब नवाज सरकार की सीरत ताजदार कायनात की सीरत का अक्स है, ताजदार कायनात की सीरत का मजहर है। वही मिशन, वही तरीका, वही अखलाक, वही किरदार, वही सब कुछ लेकर आए। तो ऐसे नहीं 90 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाया, ऐसे नहीं, वो अखलाक पेश किया जो ताजदार कायनात ने देकर अपने बेटे को भेजा था हिंदुस्तान की सरजमीन पर। वरना लोगों ने बहुत सताने की कोशिश की, बहुत मारने की कोशिश की, भगाने की कोशिश की। जिस तरह ताजदार कायनात के लिए कुफारे मक्का ने बहुत कत्ल करने की भी साजिशें कर ली, गरीब नवाज सरकार के साथ भी ये कुछ मामला हुआ। लेकिन फानूस बन की जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्आ क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, कैसे हो सकता है? नूर इस्लाम देना था ना। अब एक वाकया और सुनो गरीब नवाज सरकार की गरीब नवाजी का। पहले सुनाता हूँ आपको ताजदार कायनात के अखलाक का, उनकी सीरत का, ताकि आपको पता चले कि मेरे गरीब नवाज मुस्तफा करीम की सरापा अखलाक और किरदार के पैकर बन करके आए। ताजदार कायनात की सीरत का पहले हिस्सा सुना, फिर गरीब नवाज सरकार की सीरत का, तो आपको पता चलेगा मेरे गरीब नवाज ने किस कदर मुस्तफा करीम के अखलाक और सीरत को आगे बढ़ाया और उसी पर अमल किया। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी का हिस्सा है। आपने सुना होगा कि सरकार ने जब इलाही नबूवत फरमाया तो चंद अशखास जो बहुत ज्यादा खुश नसीब तो पहले इस्लाम ले आए। सैयदना सिद्दीक अकबर, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा हैं, और बिलाल हबशी हैं, मौलाए कायनात शेर खुदा हैं, ज़ैद बिन हारिसा, ये वो लोग थे ना जो बिल्कुल इस्लाम की इब्तिदाई दौर में मुसलमान हो गए। जैसे आका ने ऐलान किया मुसलमान हो गए। हजरत बिलाल हबशी की इस्लाम लाने का वाक़या पता है किसी को? बिलाल हबशी का इश्क़ रसूल तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन इस्लाम कैसे कबूल किया? इस्लाम कबूल करने का जो वाक़या है ना, मेरे आका करीम इस्लाम ने जब ऐलान नबूवत नहीं किया था उस वक़्त की बात है। बिलाल हबशी उमय्या बिन खल्फ सड़ा हुआ काफिर था, बदतरीन मक्का का काफिर था, उसके गुलाम था, और इतना जालिम था ना, बिलाल हबशी से दिनों रात काम लेता था। उस वक्त गुलामों की कोई हैसियत ही ना थी। गुलामों को उस दौर में और औरतों को पाँव की जूती से भी कम उससे भी हकीर जाना जाता था। उस इतना हैसियत जितना उन मालिकों की पाँव की जूती की थी ना, गुलामों की और औरतों की वो हैसियत भी नहीं देते थे वो लोग। इतना कम दर्जा था, इतना हिकारत भरी निगाह से देखते थे, जानवरों की तरह काम लेते थे। बिलाल हबशी का जो आका था ना, मालिक था, वो चूंकि बहुत सख्त था, जालिम था, दिनों रात काम लेता था, दिनों रात काम लेता था। एक रात ऐसा हुआ कि बिलाल हबशी बीमार हो गए। उनके मालिक ने
काम दे दिया था, इतना काम लाद दिया था कि रात दिन करते रहे, खत्म ना हो काम। बिलाल बीमार हुए, रात का वक्त था, काम करते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। गुलामों का कौन वहां था उस वक्त तो लोग गुलामों को बोलते रहो पांव की जूती की हैसियत भी नहीं देते थे। कौन पूछता? एक दूसरे की दुख दर्द का सहारा कौन बनता? कोई नहीं। बिलाल हबशी काम करते जा रहे थे। सरकार ने भी नबूवत का ऐलान नहीं किया था, इस दौर की बात है, दौर जाहिलियत की बात है। बिलाल हबशी काम करते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम खाने काबा के हज के लिए जा रहे थे, तवाफ के लिए जा रहे थे या तो निकल रहे थे। सरकार ने बिलाल की किसी रोने की आवाज सुनी, कोई रो रहा है। ताजदार कायनात कभी किसी की आंख में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं करते। मेरे आका ने सुना कि कोई रो रहा है। हुजूर ने पूछा कौन है? कहा बिलाल। बिलाल क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? तो कहने लगा कि बिलाल कहने लगे मैं बीमार हूँ, खाना भी नहीं खाया हूँ, मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ, और मेरे मालिक ने इतना काम लाद दिया है उस पर, ये काम करना होगा, नहीं करूंगा तो सुबह आएगा देखेगा काम नहीं हुआ तो कोड़े बरसाएगा, क्या करूं? कोई पूछने वाला नहीं। ताजदार कायनात का दिल भर आया। हुजूर फरमाने लगे बिलाल ऐसा करो तुम सो जाओ। काम मैं सो जाऊंगा और काम नहीं होगा तो मेरा मालिक सुबह आएगा तो ये नहीं देखेगा कि मैं बीमार हूँ, मेरे फाका को नहीं देखेगा, मेरी मजबूरी नहीं समझेगा, कोड़े बरसाएगा, तो क्या करूंगा? कहा बिलाल सो जाओ, आज की रात तुम्हारे हिस्सा का काम मैं करूंगा, जाओ सो जाओ। फिर सरकार ताजदार अंबिया इमामुल अंबिया है, बाद रब साहिबे मर्तबा कौन है, मुस्तफा के सिवा दूसरा कौन है? ये वो नबी है जिनके बारे में आशिक रसूल फरमाते हैं इमाम अहले सुन्नत सबसे औला व आला, हमारा नबी सबसे बाला व आला, हमारा नबी ये वो रसूल है। कहते हैं बिलाल सो जाओ, बिलाल को सुला दिया। मुस्तफा करीम ने अपने मुबारक हाथों से रात भर बिलाल के हिस्से का काम किया। रात भर लाओ तो कोई ऐसी मिसाल यार, इमाम अंबिया होकर के गुलामों के साथ ये सलूक, ये शफकत, ये मोहब्बत जब अपने भाई के साथ नहीं करते हैं, अपनी बहन के साथ ये सलूक नहीं करते हैं, आज जवान अपने माँ बाप के साथ ये एहसान नहीं करते हैं, जो ताजदार कायनात ने अजनबी गुलाम के साथ किया। रात भर काम किया, सुबह हुई, हुजूर ने फरमाया बिलाल मैं चलता हूँ, अब फिर कल रात में फिर आऊंगा, और सुनो बिलाल तुम्हें जब भी कोई जरूरत पेश आए ना, तुम्हारी मदद की जरूरत हो, बीमार हो, मुझे बुला लिया करो, मैं तुम्हारी मदद कर जाऊंगा। सरकार चले गए, जाने लगे ना, बिलाल ने कहा कि जवान अपना नाम तो बताते जा, यहाँ तो लोग गुलामों के साथ क्या सलूक करते हैं, लोग इंसानियत से गिर गए हैं, दरिंदों जैसा सलूक करते हैं, आप कौन हैं? कितने अच्छे अखलाक है आपके हैं, कितना मोहब्बत करते हैं आप गुलामों से, नाम तो बताते जाएं। तो हुजूर ने फरमाया बिलाल मुझे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, मैं अब्दुल मुत्तलिब का पोता हूँ, बनी हाशिम के हूँ। सरकार ये फरमा करके चले गए। अगली रात फिर हुजूर आए, सारी रात बिलाल का काम किया। इसी तरह जब बिलाल को जरूरत पेश आती हुजूर को खबर करते, हुजूर आकर अपनी मुबारक हाथों से बिलाल का काम करते और चले जाते। अब मामला चलता रहा। एक दिन वो आया जब ताजदार कायनात ने नबूवत का ऐलान फरमाया। नबूवत का ऐलान फरमाया तो पूरे मक्का में हंगामा बर्पा हो गया। एक नया दिन आया है, एक नया दिन आया। बिलाल अपना काम कर रहे थे, किसी ने आकर कहा बिलाल तुझे खबर है क्या हुआ? मक्का में हंगामा बर्पा, हंगामा क्या हो गया? कहा एक शख्स ने ये दावा किया है कि वो अल्लाह का नबी है। बिलाल ने पूछा कौन है वो? कहा वही मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह है। जब बिलाल ने हुजूर का नाम सुना, कहा वल्लाह खुदा की कसम, जो गुलामों के साथ ऐसा पाकीज़ा सलूक करते हो वो अल्लाह के मामले में कभी झूठ नहीं बोल सकते, यकीनन वो अल्लाह के रसूल है। उसी वक्त बिलाल कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए और कहते मैं भी अल्लाह का रसूल हूं। ये बिलाल हबशी का ईमान लाने का वाकया था। ईमान क्यों लाए? कुछ कहना नहीं पड़ा, दावत नहीं देनी पड़ी, कोई तबलीग उनको नहीं करनी पड़ी, सिर्फ आकाए करीम ने जो अखलाक दिया था, पेश किया था, बिलाल के साथ जो किरदार पेश किया था, उनकी हाजत रवाई की थी, बस उसी से मुतासिर होकर के बिलाल फौरन कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाते हैं, है ना? ये अखलाक, ये सीरत। अब देखो, आओ गरीब नवाज सरकार की बारगाह में, शहजादे रसूल की बारगाह में, गरीब नवाज हिंदल वली की बारगाह में, जो सरापा मुस्तफा की सीरत बन करके दिखाई। हुजूर गरीब नवाज सरकार अजमेर में, गरीबों के काम आना, मुसीबत ज़दा लोगों की फरियाद सुनना, गरीबों के काम बनाना,
परेशान हाल लोगों की परेशानी दूर करना, ये मुस्तफा करीम का पाकीज़ा किरदार था, आला दर्जे की सिफत थी। और ये सिफत गरीब नवाज सरकार की हुजूर की बारगाह से खैरात में मिली थी। गरीब नवाज सरकार अजमेर में है। एक किसान आपके पास आता है, किसान गरीब आदमी लाचार, और कहता है कि सरकार मैं गरीब आदमी हूँ, किसान हूँ, आजकल बादशाह के कारिंदों ने टैक्स, हमारे खेत का जो टैक्स होता है वो ज्यादा कर दिया है, हमारी ताकत से ज्यादा सरकार हम भर नहीं सकते हैं। मैंने सुना है कि आज कल जो है ना, आपके मुरीद का मुरीद, आपके चूंकि मुरीद और खलीफा सरकार बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में थे, दिल्ली का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश है जो आपके मुरीद का मुरीद है। हुजूर आप सिफारिश कर देंगे हमारा काम बन जाएगा, बस इतना कहा उसने। सरकार आप सिफारिश कर दे बादशाह से, और बादशाह कोई मामूली आदमी नहीं था, तहज्जुद गुजार था। शमसुद्दीन अल्तमश ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद सादिक था, तहज्जुद गुजार था, कभी जिंदगी भर उसने असर की सुन्नत कब्रिया भी नहीं कर सका। वो आला सिफत का आदमी था, कभी किसी गैर महरम को देखा तक नहीं था, इतना आला दर्जे का आदमी था, वो भी अल्लाह बड़ी सिफत आदमी था। तो उस किसान ने गरीब नवाज सरकार से एक इल्तिजा की, आप उससे सिफारिश कर दे बादशाह से, हमारा काम बन जाएगा। गरीब नवाज चाहते खत लिख देते, चिट्ठी दे देते, कोई पैगाम दे देते कि हमारा मुरीद तो है ही है वहाँ बख्तियार काकी, और बादशाह उसका गुलाम है, तो काम बन जाता। फरमाया कि चलो तुम्हारे साथ चलता हूँ दिल्ली। एक गरीब आदमी का काम बनाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया अपना, और उसके साथ दिल्ली आए। कोई ट्रेन थी वहां, बताएं, पैदल चले, मुशक्कतों और तकलीफों भरा सफर इख्तियार किया, किसके लिए? एक गरीब किसान की दिलजोई के लिए, एक गरीब किसान के काम बनाने के लिए पैदल सफर करके दिल्ली पहुंचे। बादशाह को खबर पहुंची कि गरीब नवाज सरकार अजमेर से आ रहे हैं, तो बादशाह ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन को लिया और इस्तकबाल करने के लिए बाहर निकले। और जब सरकार से मिले तो लोग हैरान थे। ख्वाजा कुतुब ने कहा कि सरकार आप तशरीफ लाए, आप हुक्म फरमा देते, हम आ जाते। तो गरीब नवाज ने क्या कहा? गरीब नवाज सरकार ने फरमाया कि हाँ कुतुबुद्दीन, मेरा एक काम था हुजूर, आपका काम, आपका। कहा हाँ, ये गरीब किसान है, ये बेचारा गरीब है, बादशाह के कारिंदों ने टैक्स ज्यादा कर दिया है, ये भर नहीं सकता है, सिफारिश करने आया हूँ इसका टैक्स कुछ कम कर दिया जाए। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने बादशाह की तरफ देखा। बादशाह ने कहा हुजूर गलती होगी, मुझे नहीं पता है, किसी कारिंदों का काम है, उनकी गलती है, ये तो हो जाएगा। लेकिन सरकार हैरान इस बात पर हूँ, आप इतना दूर, इतना तकलीफों भरा सफर करके यहाँ तशरीफ लाए, आपने आने की जहमत की, आप ये खत लिख देते, आपका काम हो जाता, आपके हुक्म की तामीर हो जाती। खत नहीं लिखते, सिर्फ इस किसान को भेज देते, ये किसान आपका नाम ले लेता तो भी इसका काम बन जाता, आप इतना दूर चल करके आए। गरीब नवाज ने फरमाया कि हाँ बादशाह, मुझे पता है, अगर मैं खत भेज देता तो भी काम बन जाता, अगर मैं मेरा नाम ये ले लेता किसान तो भी काम बन जाता, लेकिन इस किसान के साथ चलकर मैं अजमेर से दिल्ली आया, कदम कदम पर जो मेरे रब ने मुझे सवाब अता फरमाया है, इसकी दिलजोई जो हुई है, बताओ वो कैसी होती, वो सवाब कैसे मिलता? क्योंकि मैंने ताजदार कायनात से सुना है, जो किसी हाजतमंद की हाजत रवाई के लिए एक कदम चलता है, अल्लाह ताला मस्जिद नबवी शरीफ में 2 महीना एतिकाफ करने से भी ज्यादा उसे सवाब अता फरमाता है। बताओ, हाँ इसका काम तो बन जाता, लेकिन इस गरीब की दिलजोई कैसे होती, इसकी दिलजोई कैसे होती, और मुझे वो सवाब जो इस गरीब के काम बनाने पर मिला है वो कैसे मिलता? इसलिए मैं खुद चल करके आया। बताओ, ये गरीब आदमी जिसको कोई नहीं पूछता है, गरीब नवाज सरकार उसके लिए चल करके अजमेर से दिल्ली आ रहे हैं। ये सीरत कैसी पाकीज़ा है, ये अखलाक क्या आज मुसलमानों में है प्यारे? ना, मुसलमान तो गालियां बकते, गालियां माँ बहन की गालियां। मुसलमानों का हाल ये है, अपने माँ बाप के नहीं होते, जबकि माँ बाप का कितना एहसान है, माँ बाप के सामने अकड़ करके खड़े हो जाते हैं, माज़अल्लाह उनके सामने जबान दराजियां करते हैं। और किसका होंगे बताओ? जिस माँ बाप ने पैदा किया, कितनी तकलीफों के साथ पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उनके साथ ये सलूक मुसलमान कर रहा है, तो तुम्हारे गैरों के साथ क्या करेगा? गैरों के साथ क्या करेगा? अखलाक को अपनाने की जरूरत है। नारेबाजी से काम नहीं चलता, सिर्फ गरीब नवाज के नियाज खाने से काम नहीं चलता। नियाज खाते जाए, नारेबाजी करते जाए, बस मोहब्बत का दम भरते जाए, हर महीना छट्टी भरते जाए, क्या होता? क्या मिला तुम्हें छट्टी भरने से? कुछ नहीं मिलता। अगर तुम्हारा अखलाक दुरुस्त हो तो समझ लो तुम्हें गरीब नवाज का फैज मिला। लोग दुनिया मांगने वहां भी जाते हैं, दीन मांगने नहीं, अखलाक मांगने नहीं।
ईमान मांगने नहीं, किरदार मांगने नहीं, दुनिया मांगने जाते। क्या मिला? दुनिया तो मिल गई। गरीब नवाज सरकार की मीरास दुनिया नहीं है, मोहब्बत रसूल है, इश्क रसूल है, दीनदारी है, पाकीज़ा अखलाक है, पाकीज़ा किरदार है। इस अंदाज में गरीब नवाज सरकार ने अखलाक पेश कर करके 90 लाख काफिरों को कलमा शरीफ पढ़ाया। एक सीरत और सुनो गरीब नवाज सरकार की। आपने सुना होगा ताजदार कायनात ने अपने हुस्न अखलाक से अबू जहल के घर में ईमान पहुंचाया, इस्लाम पहुंचाया। कहाँ? अबू जहल, जिसको सरकार ने फरमाया था कि ये मेरी उम्मत का फिरौन है। अबू जहल इस उम्मत का फिरौन है, फिरौन। ताजदार कायनात ने अपने अखलाक और किरदार से अबू जहल के घर में इस्लाम पहुंचाया था। वो किस तरह? अबू जहल का बेटा हजरत इकरमा बिन अबू जहल, इकरमा बिन अबू जहल, वो हुजूर के अखलाक से मुतासिर होकर के सरकार ने उसे कत्ल करने का हुक्म दे दिया था। एक तारीख है, एक सीरत है उसकी। भाग गया था, उसके बाद हुजूर ने माफी दी, किसी ने सिफारिश की, आका ने माफ किया। वो आया और सरकार के दामन करम से वाबस्ता होकर के मुसलमान बन गया, सहाबी बन गया और अजीम दर्जे के सहाबी बन गए हजरत इकरमा बिन अबू जहल। और कई जंगें उन्होंने लड़ी और फतह हुए, बहुत काम किया इस्लाम का। फिर बताया हुजूर ने अपने अखलाक से, सरकार ने उसको मारने का हुक्म दे दिया था, लेकिन आका ने माफ कर दिया। इस्लाम पहुंचा ना अबू जहल के घर में। गरीब नवाज सरकार ने अजमेर के राजा, अजमेर के बादशाह पृथ्वीराज के घर में इस्लाम पहुंचाया अपने अखलाक किरदार की बरकत से। अब बताओ कितना मैच खाता है गरीब नवाज सरकार की सीरत, मुस्तफा की सीरत से। ताजदार कायनात ने इस उम्मत की फिरौन के घर इस्लाम पहुंचाया अपने किरदार से, अपने अखलाक से। गरीब नवाज सरकार हुजूर के शहजादे, इन्होंने इस अजमेर के बादशाह राजा के घर इस्लाम अपने किरदार से पहुंचाया। वो कैसे पहुंचाया? वो वाकया सुनिए। जब वही राजा पृथ्वीराज, मैंने बताया ना कि गरीब नवाज सरकार को बहुत सताया, कोई कसर बाकी ना रखी, जादूगरों को बुलाया, पानी बनकर दिया, तकलीफें दी, सब कुछ की, लेकिन इस्लाम फैलता रहा। बहुत तकलीफ थी उसको। उसने क्या किया कि जयपाल जोगी, वो बहुत बड़ा जादूगर था, मशहूर था, मारूफ था, उसको बुलाया, कहा जाओ वो फकीर जो आया है ना, अपने जादू के जरिए से उसको क्या कहते हैं, कुछ ऐसा करो हलाक हो जाए, उसका काम खत्म हो जाए। जादू में ताकत है? अगरचे बातिल है लेकिन ताकत तो है। तो जयपाल जोगी ने बहुत हरबे इस्तेमाल किए, सांप छोड़े, पता नहीं क्या पत्थर गिराया ताकि कत्ल हो जाए, उसके नीचे दब जाए, सांप छोड़े, शोले आग के बरसाए, क्या कुछ किया। बहुत बड़ा जादूगर था, माहिर था, बहुत कुछ किया, लेकिन गरीब नवाज सरकार के पास सारा जादू आकर फेल हो जाता, नाकाम हो गया। बहुत कोशिश किया, बड़े बड़े जादूगर आए, जादूगरों का सरदार आया, लेकिन गरीब नवाज सरकार पर कुछ असर, फेल हो गए, सब नाकाम हो गया। तो गया राजा के पास, कहा राजा कोई जादू वादू असर नहीं करता है। कहा क्या बात है? राजा ने कहा कि क्या बात है जयपाल, इतने बड़े जादूगर हो, माहिर हो, एक फकीर पर तुम्हारा जादू नहीं चलता है? कहा नहीं, उस फकीर पर हमारा जादू नहीं चल सकता है। पूछा क्यों? कहा उसकी वजह यह है कि उसकी निगाहों में इतनी पाकीज़गी है, उसकी निगाहें इतनी पाक हैं, जिसकी निगाह इतनी पाक होती है उस पर हमारा जादू असर नहीं कर सकता। हाँ, हम गारंटी लेते, अगर तू उसकी निगाह को गंदी कर दे, फिर देख हम उस पर अपना जादू चलाएंगे, या तो मर जाएगा या तो पागल हो जाएगा, ये दीन नहीं खत्म हो जाएगा। जयपाल ने कहा, तो बाद राजा ने कहा कि ठीक है चलो ऐसा भी कर लेते हैं। फिर उसने क्या किया, गरीब नवाज सरकार को वरगलाने के लिए, इस अंदाज में भी तबलीग दीन रोकने के लिए, सताने के लिए काम भी किया कि फिर अजमेर की जो हसीनाएं थी, खूबसूरत लड़कियां, उनको बुलाया, नीम मुर्गा लिबास पहनाया, बनाओ शिकार किया और कहा जाओ वो फकीर जवानी का आलम था गरीब नवाज सरकार की, वो फकीर अना सागर के किनारे इबादत में लगा होगा, जाओ किसी तरह उसको बहलाओ और कोशिश करो वो तुम्हारी तरफ माइल हो। आखिर मर्द है ना, मर्द के अंदर दिल होता है, तुम जाओ अपनी अदाओं से लुभाओ उसको ताकि वो तुम्हारी तरफ माइल हो, उसकी निगाहें गंदी हो, फिर अपना काम करे। राजा ने कह करके लड़कियों को भेजा, वो लड़कियां आई बन समर करके, आधा लिबास पहन करके और बेहयाई का मुजस्समा बन करके गरीब नवाज सरकार के पास आकर के आवाज़ें देने लगी, अपने पाजे पलखनाने लगी, लुभाने की कोशिश की। लेकिन गरीब नवाज, जिसकी निगाहों में मुस्तफ़ा के जलवे बसते हो यार, वो कहीं और देखता है? जिसकी निगाहों में महबूब करीम के जलवे बसते हों, वो कहीं और देखता नहीं है। गरीब नवाज सरकार निगाहें झुकाएं, इबादत में, जिक्रुल्लाह में मशगूल थे, निगाह उठाकर नहीं देखी। औरतें दिन भर कोशिश करती रही, वो लड़कियां
शाम हुई, नाकाम होकर के चली गई। राजा के पास गई, कहा क्या हुआ? कहा आज तो उसकी जो है कोई इबादत का दिन था, उसने देखा नहीं हमारे तरफ। तो राजा गुस्से में आया। पृथ्वीराज का तुम सब ना करा हो, किसी काम के नहीं हो, चलो भागो यहाँ से, ये काम मेरी बेटी करके दिखाएगी तुम्हें। उसकी बेटी भी बड़ी हसीन थी राजा की, वो काम, ये काम मेरी बेटी करेगी। उसके बाद फिर क्या किया, उस राजा ने अपनी बेटी को तैयार किया, सुने, और उसको नीम उरिया लिबास पहनाया, बेहयाई वाला लिबास जो लड़कियां पहनती हैं, संवारा, बनाया, बनाओ श्रृंगार किया, तैयार करके भेजा। का बेटी किसी तरह कोशिश करो को तुम्हारी तरफ माइल हो, उसकी निगाह गंदी हो, हमारा काम बन जाएगा। उसके ये प्राण था। ये बेटी आई, कहा अब्बा घबराओ मत, काम हो जाएगा, मर्द है ना, हम भी औरत है। वो औरत बड़ी, वो लड़की बड़ी चालाक थी। उसने आकर क्या ना सागर में पहले अपने कपड़े गील किए, उसी में डुबकी लगाई। अब आपको पता है कि जब औरत एक तो यूं ही बेहयाई के लिबास पहनी हो, उसके बाद पानी में कपड़े गीले कर ले तो बेहयाई का सरापा मुजस्समा बन जाती है। वो इस अंदाज में गरीब नवाज सरकार के पास आकर खड़ी हो गई। बहुत देर लुभाती रही, अपनी तरफ माइल करती रही। गरीब नवाज सरकार सर नीचे किए तो नीचे ही अल्लाह का जिक्र करते रहे। वो औरत थक हार गई ना, उसने कहा कि मोइनुद्दीन तू मेरे हुस्न की तौहीन मत कर, मैं राजा की बेटी हूँ, राजा की। और बड़े बड़े राजा महाराजा ख्वाहिश करते हैं कि मेरे साथ निकाह हो जाए, और तेरे पास मैं चल के आए हूँ, तू देखने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है लड़की, एक नजर देख तो मेरे हुस्न का, मेरा हुस्न तो बेमिसाल है। गरीब नवाज सरकार ने नीचे सर झुकाया हुआ था, ऊपर नहीं उठाया, आंख निगाह नहीं उठाई, और अपनी चादर उसकी तरफ फेंकते हुए कहा बेटी पहले अपना लिबास तो दुरुस्त कर ले, इस चादर से अपने जिस्म को ढाक ले, क्योंकि किसी औरत के लिए जेब नहीं देता है अजनबी मर्द के सामने इस हाल में जाए। बेटी अपना लिबास दुरुस्त कर। जब उसने ये सुना, गरीब नवाज का अखलाक, कहा मुझे बेटी कहते हैं? कहा हाँ, इस्लाम का यही कानून है, अगर उम्र में बड़ी हो औरत तो माँ का दर्जा रखती है, बराबर हो तो बहन का दर्जा रखती है, छोटी हो तो बेटी का दर्जा रखती है, तू मुझसे छोटी है इसलिए तू मेरी बेटी है। कहा अच्छा, मेरे बाप ने तो हमें यह बताया था कि मुसलमान इतने अय्याश होते हैं, अगर हिंदुस्तान पर कब्जा कर लेंगे, यहाँ की बेटियों की इज्जत को तार तार कर देंगे। मुझे तो ये तालीम मिली है इस्लाम के खिलाफ, ये जहर भरा गया है। गरीब नवाज सरकार ने कहा बेटी वो जो तेरे बाप ने तालीम दी है इस्लाम वो नहीं है, मोइनुद्दीन जो कह रहा है इस्लाम ये है। उसने कहा अगर इस्लाम यही है तो फिर मुझे भी इसी इस्लाम का शहदाई बना दो। कलमा पढ़ करके वो बेटी मुसलमान हो गई। कितनी खुशनसीब बेटी थी वो। अल्लाह ताला इस तरह लोगों के दिलों को फेरता है, लेकिन अपने औलिया के हाथों से फेरता है। गरीब नवाज सरकार के हाथ पर मुसलमान हुई, कितनी खुशनसीब बेटी थी वो। तो इस अंदाज में गरीब नवाज सरकार ने अपना अखलाक पेश करके इस्लाम की तबलीग की है। मुसलमानों, बात खत्म करता हूँ, वरना सारी रात गुजर जाएगी। गरीब नवाज सरकार की बात तो कहाँ खत्म होगी, गुजर जाएगी। लेकिन कहता ये